नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2022 एडमिशन के बारे में। जैसे ही बिहार आईटीआई में एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग का वेबसाइट ओपन किया गया, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करने गए तो आप लोगों के सामने एक से बढ़ के एक समस्या प्रकट हुई, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में उसका समाधान बताया जाएगा। बहुत लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि सर, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन कराने चाहते हैं, सर मेरा अवेलेबल 0 बता रहा है, हम क्या करें। उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग कमेंट किए हैं उनका रिप्लाई पहले दे देते हैं, उसके बाद सेट मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद और क्या आगे का प्रोसेस रहेगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहला कमेंट देखिएगा, विकास कुमार जी का आया हुआ। इन्होंने पूछा है कि सर अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते हैं क्या। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि यह जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई में एडमिशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं, उसके बारे में यह समझाते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब आप बिहार आईटीआई कैट 2022 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे, उसी समय आप लोगों से मांगा गया था कि आप कहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, किस राज्य में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो जो आप फिलअप किए थे वहीं पर आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। यदि नहीं समझ में आता हो कि कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप अपना रैंक कार्ड ओपन कर लीजिएगा। ये रैंक कार्ड है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी रैंक कार्ड में आपको पता चलेगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर देखिएगा आईटीआई डिस्ट्रिक्ट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यही डिस्ट्रिक्ट नेम है। इसी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आईटीआई होंगे उसी के अंतर्गत आप एडमिशन करा सकते हैं कोई भी ट्रेड में। बशर्ते यह है कि आपका रैंक के अनुसार आपको ट्रेड डिसाइड किया जाएगा। यह कैसे डिसाइड किया जाएगा इसके बारे में भी इसी वीडियो में आगे बताया गया है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एक कमेंट और आया है जो कि आशीष रॉय की तरफ से है। इन्होंने पूछा है कि सर मैं काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, बट यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा। यानी कि इनको यूजर आईडी और पासवर्ड से प्रॉब्लम है कि यानी कि यूजर आईडी क्या है और पासवर्ड कहाँ से इनको मिलेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो भी आपका यूजर आईडी होगा, यूजर आईडी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? रोल नंबर होगा। जो भी आपका रोल नंबर होगा आईटीआई का, वही आपका यूजर आईडी रहने वाला है। और पासवर्ड के बारे में, पासवर्ड आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी समय आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया होगा, वही आपका पासवर्ड रहने वाला है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो उस पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे कैसे फॉरवर्ड करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के पोर्टल में आ जाना है, जहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। यदि आपको पता है यूजर आईडी पासवर्ड, तो यूजर आईडी में आप अपना रोल नंबर डालिएगा और पासवर्ड में आपको अपना याद है पासवर्ड, तो उसको डालने के बाद सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर डाल के आप अपना लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। बशर्ते आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आया है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जिसमें आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें कि आप ऊपर साइड में देख पाएंगे बिहार आईटीआई कैट काउंसलिंग 2022 लिखा हुआ रहेगा। उसके नीचे एक साइड में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी चाहते हैं या आप अपने ईमेल आईडी पर ओटीपी चाहते हैं। दोनों में से कोई एक को चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको नॉर्मल से डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इनका प्रश्न था कि सर नो चॉइस अवेलेबल एलिजिबल दिखा रहा है, क्या करें। जिनका भी नो चॉइस एलिजिबल दिखा रहा है कि आप लोगों के पास अवेलेबल में जो है 0 चॉइस दिखा रहा है, उनके लिए समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दिए, आपका रैंक कार्ड आया, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग कराने जा रहे हैं आप लोग का काउंसलिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या एडमिशन उनका होगा तो क्या प्रोसेस है, क्या उनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आएगा कि नहीं आएगा, उनको ऑनलाइन काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपका भी नो चॉइस अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है, कोई भी कारणवश नो चॉइस अवेलेबल दिखा रहा है, तो इसका मेन कारण बताते हैं क्या है। आपका रैंक क्या है, आपका रैंक यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सीट हैं उससे ज़्यादा आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सीट हैं उससे ज़्यादा आया है रैंक आपका, तो आपका यही दिखा रहा होगा नो चॉइस अवेलेबल। ठीक है, यदि उससे कम है तो आप लोग अपना ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप लोग को दिया गया है। इसके बाद आप लोग को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट आप लोग को 16 अगस्त 2022 तक आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले पहले आप लोग को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर इनका भी एक समस्या क्या है कि सर मेरा काउंसलिंग कर दीजिए प्लीज़, यानी कि इन्होंने कहा है कि सर आप ही मेरा काउंसलिंग कर दीजिए। ठीक है, तो इनका काउंसलिंग हम कर दे, ये इन्होंने प्रश्न पूछा है। आपके भी मन में होगा कि सर से काउंसलिंग करा लेते हैं, तो आपको बता दें कि आप काउंसलिंग हमसे करा सकते हैं, बशर्ते यह है कि हम आपका काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको हम एक बताते हैं चीज़, यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना एडमिट कार्ड और अपना रैंक कार्ड शेयर करें। शेयर करने के बाद आप अपने घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, जो भी आपका मन पसंदीदा ट्रेड होगा। तो यदि आप खुद से कराना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कहीं समस्या आती है, जैसे कि आप अपना चॉइस फिलिंग लॉक कर चुके हैं, बशर्ते उसे अनलॉक करना है, जैसे कि आप गलत ट्रेड चूज कर लिए हैं, वो चेंज नहीं हो रहा है, उसे चेंज कराना है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आपका काउंसलिंग हो रहा है तो ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जब आपका पूरा काम हो जाए तो ही पैसे पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा आप पेमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ही सरलतापूर्वक से आपका यहाँ पर काउंसलिंग कर दिया जाएगा और आपसे ज़्यादा फीस नहीं मांगा जा रहा है। कहीं भी जाइएगा साइबर कैफ़े में तो इससे 2 गुना या 3 गुना भी फीस आप लोग से मांगा जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर घर बैठे सिर्फ कॉन्टेक्ट करके आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग से ही बात कीजिएगा, जिनको भी चॉइस फिलिंग कराना होगा उनको। ठीक है, ये नहीं कि कौन सा सीट मिलेगा, इतना रैंक आया है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को देखने कर समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आपका चॉइस फिलिंग हो जाता है तो आप अपना चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट चॉइस फिलिंग का जरूर अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा। इसे ही चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट कहते हैं। इसका ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आए नाम या सेकंड काउंसलिंग में आए, आप लोग को एक ही प्रिंट आउट मिलेगा। इसी प्रिंट आउट से फर्स्ट काउंसलिंग में भी एडमिशन होगा और सेकंड काउंसलिंग में भी एडमिशन होगा। सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको कहीं भी दोबारा काउंसलिंग करना नहीं है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि सर मेरा जो है काम हो रहा है क्या, कि जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, चॉइस करने के लिए। ठीक है, यह भी अपना जो है यूजर नेम और यूजर पासवर्ड ID पासवर्ड भेजे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इनका थोड़ा सा हाइड किए हुए कुछ प्राइवेसी की वजह से। अब चलिए बात कर लेते हैं इनका क्यों नहीं दिखा रहा है। यदि आपका भी ऐसा आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका भी नोट एलिजिबल दिखा रहा है, तो उसका समाधान क्या होने वाला है। ऐसा कि आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे यह सेट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसी सेट मैट्रिक्स के अनुसार आप लोग का काउंसलिंग कराया जाता है, क्योंकि आप लोग को पहले से ही सीट निर्धारण किया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से ट्रेड के लिए किस कैटेगरी का कितना सीट अवेलेबल है। यदि आप अपना ट्रेड मिला लेते हैं और अपना कैटेगरी मिला लेते हैं तो ही आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाइएगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, आपको दिखाते देखिए, जैसे पटना का है तो पटना के देखिए इलेक्ट्रीशियन में NCBT के 2 साल का ट्रेड है, उसके लिए जनरल के लिए 46 सीट खाली है, AC के लिए 18 सीट खाली है, ST के लिए 1 सीट खाली है और EBC के लिए 21 सीट और BC के लिए 14 और RCG के लिए 3। RCG सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। इसी प्रकार देख पाइएगा EWS के लिए 11 और टोटल देख पाइएगा 114 सीट अवेलेबल है। इसके बाद आपको SMQ दिखाई देगा। SMQ सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक के परिवार के लोगों के लिए होता है। और DQ जो होते हैं दिव्यांग परिवार से जो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी जिनको भी होता है उनके लिए कैटेगरी रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यदि आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका जनरल में यानी कि UR में, ठीक है, किसमें UR में आपका रैंक जो है जितना भी आया है, मान लीजिए आपका UR में रैंक आया है 30, ठीक है, UR में रैंक 30 नहीं, मान लेते हैं कि आपका UR में रैंक आया है 60,
ठीक है। और आप पटना में लेना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो देखिएगा तो यूआर में यहाँ पर देख पाइएगा 46 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलने का चांस नहीं है, लेकिन आप पटना में 46 सीट है और देखिए पाइएगा फीटर में 46 है, यानी कि आप फीटर इलेक्ट्रीशियन दोनों में से किसी एक को दे दीजिएगा तो आपको ये पहले में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल जनरल का सीट देखिएगा, तो आपको टोटल सीट यहाँ पर देखना है, कहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे के साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि जनरल के लिए यहाँ पर देख पाइएगा 424 सीट खाली है, जो कि ITI दीघा घाट पटना का है, ठीक है। इसके अलावा पूरे पटना का सीट देखना है, पूरे पटना में टोटल सीट कितना खाली है, तो आप यहाँ पर आइएगा, पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर देख पाइएगा टोटल सीट, यहाँ पर देख पाइएगा 746 सीट अवेलेबल है, यानी कि यू बार में जिनका भी 746 सीट आया है और वो पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, तो वो लोग को कोई ना कोई ट्रेड जरूर मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा आपका यू बार में ही है और 500 रैंक आया है और आप कहते हैं कि हमको इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए, एकदम जिद आ गए कि नहीं हमको इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। जिद से नहीं होने वाला है, सीट अवेलेबल से होने वाला है। हाँ, बशर्ते है कि आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन जिनका कम रैंक रहेगा ना, जितना कम रैंक रहेगा उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। यदि आपका अपने कैटेगरी में भी आया है और यू आर में भी आया है, ठीक है, यू आर में भी आया है और किस में आया है, आपके कैटेगरी में भी है, जैसे कि एसी हो गया या एसटी हो गया या ओबीसी हो गया, ठीक है, ओबीसी जिसको बीसी कहते हैं, फिर आपका जो भी कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, आपका जो भी कैटेगरी होता है उसमें आया है सीट, ठीक है, उसमें आपका रैंक आया है, उसमें कम है उसमें ज़्यादा है। मान लीजिए इसमें आपका रैंक आ गया है 700, ठीक है, और आपका इसमें रैंक आ गया है कम आ गया है, मान लीजिए आपका इसमें रैंक 40 से आ गया है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी में 40 रैंक आ गया है, तो आप 700 की जगह पर 40 वाला को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, यानी कि ये नहीं कि आप 40 वाला को ही भरिएगा, आपको भरना पड़ेगा फॉर्म एक ही, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग आपको 40 वाला जो सीट है ना उसी पर कराना पड़ेगा। उसके बारे में जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आता है कि कैसे होगा, तो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको जिस प्रकार से बताया जा रहा है काउंसलिंग कराने के लिए, उस प्रकार पहले आप चॉइस फिलिंग कर लें, फिर आपको आगे का प्रोसेस जैसे जैसे करना है उसको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कैटेगरी में देखेंगे 40 सीट है, तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी, ठीक है, जो भी आपका मान लीजिए बीसी है, बीसी में मिला लेंगे कि बीसी में आपको फीटर लेना, तो बीसी में फीटर के लिए 40 सीट है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 2 सीट है, इसमें फीटर में देख पाइएगा 2 सीट है, इसी प्रकार जितना भी फीटर है सभी फीटर के मिला लीजिएगा, इसमें भी 2 सीट है, ठीक है, यहाँ पर 2 6 सीट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ मिला लेते हैं, इस फीटर में भी 2 सीट है, ठीक है, फिर यहाँ मिला लेते हैं, इसमें भी कितना है 2 सीट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ मिला लेते हैं, इसमें कितना है, तो ऊपर के साइड में देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है आप लोग को बीसी के लिए 14 सीट, ठीक है, यानी कि 8 सीट और यहाँ पर 14 सीट, ठीक है, टोटल कितना सीट हो जा रहा है 22, और आपका रैंक आया है 40, तो किसी भी कीमत पे आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप फीटर भी चूज किए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रीशियन का भी काउंट करके चूज किए, 40 की जगह पर आपका 50 सीट हो जा रहा है, दोनों सीट मिलाकर, तो आपको कोई ना कोई एक सीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अपना क्या करना है कि सिंपल से आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्च क्लिक करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और जिस प्रकार से बताएं उसी प्रकार से आपको अपना ट्रेड मिला लेना है। यदि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट में सीट है आपके रैंक अनुसार वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, इतना आप समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिएगा, आगे का प्रोसेस जैसे ही आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।